Hello my dear student, welcome to our online class. This is class 8 science first chapter and the chapter name is Sky Vision. In this chapter we have learned about our sky, our solar system, the group of stars, different type of stars like Dhruv Tara, pole star, etc. And we also know in this chapter our all planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, and some interesting fact about our universe. So let's start. Sky vision. When we look our sky, there have many things of bodies, heavenly bodies, objects. What is there in the sky? स्काई में क्या है? स्काई में अभी जो मैंने बताया इससे पहले, जैसा कि जो पहले देखते हैं हम यहाँ पर स्काई में सबसे पहले तो है ग्रुप ऑफ स्टार। कहने का मतलब ये है, पहले हम स्टार्स के बारे में पढ़ लें। स्टार्स, तारे। खुले आसमान में जब रात के समय में आप लोग जब खुले आसमान की ओर देखते हैं तो हमें ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स दिखाई पड़ते हैं। ये ट्विंकल क्यों करते हैं और इनमें लाइट जो होता है, सोर्स होता है, ये कैसे होता है, इस सभी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। पहली बात तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। Why do stars appear so small to us? स्टार हमको छोटे दिखाई पड़ते हैं, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारे पास रहता है या जिसको हम पास से देखें तो वो हमको बड़ा दिखाई पड़ता है। When we look, जब उसको हम पास से देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ता है? हमको स्मॉल दिखाई पड़ता है। बट जब हम उससे दूर, फॉर अवे होकर देखेंगे तो वो क्या दिखाई पड़ता है? छोटा दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब यह है, स्टार छोटा होता नहीं है लेकिन हमको दिखाई पड़ता है वो स्मॉल साइज पे। इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो प्लैनेट से भी बड़े होते हैं। यहां तक कि कुछ स्टार ऐसे हैं जो सन से भी बिगेस्ट हैं। कुछ स्टार ऐसे हैं, मैंने बोला अगेन आई रिपीट, कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो सन से भी क्या होते हैं? बिगेस्ट होते हैं। पहली बात देखते हैं स्टार का डेफिनेशन क्या है। स्टार बोला किसको जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि तारे जो होते हैं वो स्मॉल, हम अपीयरिंग में स्मॉल दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बिलियंस किलोमीटर फॉर अवे है, बहुत ही ज्यादा दूर पे है। दूर में होने की वजह से वो हमको क्या दिखाई पड़ते हैं? स्मॉल दिखाई पड़ते हैं। स्टार का डेफिनेशन हम समझेंगे। तारे, स्टार्स क्या है? जिनका जो खुद के लाइट से लाइटेड होता है, मतलब स्टार जो चमकते हैं वो अपने ही लाइट से, दे हैव वन लाइट, उनका खुद का प्रकाश होता है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे भी जितने ऑब्जेक्ट हैं, जैसा कि सन में भी क्या है? वो अपनी ही लाइट से क्या होता है? लाइटेड होता है, उसका खुद का लाइट है। सन में लाइट का प्रोसेस हीलियम और हाइड्रोजन गैस रीजन माना जाता है। हीलियम हाइड्रोजन गैस पे चेंज होता है, हाइड्रोजन अगेन हीलियम पे, इस तरह से उस पे एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो लगातार हीट और लाइट इमिट करता है। इमिट करना मतलब उत्सर्जित करना, बाहर निकालना, ठीक है। उसी तरह से स्टार पे भी क्या होते हैं? कंटिन्यूअस लाइट इमिट होता है। कंटिन्यूअस लाइट इमिट कहने का मतलब लगातार क्या कर रहे हैं? वो प्रकाश को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। हमें दिन के समय में स्काई, अगर हम दिन के समय भी स्टार होते हैं,
दिन के समय भी स्टार होते हैं, बट सन का ब्राइटनेस ज्यादा होता है, सन का लाइट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हमको दिन के समय पे दिखाई नहीं पड़ते। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि स्टार क्या होते हैं। स्टार जो कंटिन्यूअस लाइट इमिटिंग करते हैं, दे हैव वन लाइट, जिसका खुद का लाइट होता है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, स्टार कहलाते हैं। सन भी क्या है, सन भी एक स्टार है। सन को हम स्टार ही बोलते हैं क्योंकि वो उससे भी क्या होता है, लाइट इमिट होता है, और वो खुद का लाइट से क्या होता है, लाइटेड है। हमारे अर्थ से सबसे बड़ा तारा, एक जीके का क्वेश्चन यहाँ पर, अगर आप लोग कोई पूछे कि अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, तो वो सन है। अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, तो वो सन है, क्योंकि अर्थ से, ये अर्थ है और ये सन है, और ये अर्थ जो कि प्लैनेट के अगर हम लोग उसको कंटिन्यूअस फॉर्म पे देखें तो थर्ड नंबर पे आता है। तो ये क्या है, इससे नियरेस्ट है, इसलिए नियरेस्ट स्टार का नाम क्या है, सन। अर्थ से नियरेस्ट स्टार का नाम सन। और भी कई सारे स्टार होते हैं जो, जैसा कि क्वेश्चन पे हम लोग पढ़े, स्टार अपीयर सो स्मॉल टू अस, व्हाई, तारे क्यों छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे अर्थ से कई किलोमीटर क्या है, मिलियंस ट्रिलियंस किलोमीटर क्या है, हमसे दूर है, और जो ऑब्जेक्ट दूर होता है वो क्या पड़ता है, छोटा दिखाई पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ स्टार्स के नाम, जो स्पेशल टाइप ऑफ स्टार्स होते हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे लाइट ईयर्स। व्हाट इज लाइट ईयर्स, तो लाइट ईयर क्या होता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लाइट ईयर्स बिल्कुल ही नया चीज है ये समझने के लिए। लाइट ईयर्स इसको बोला जाता है। लाइट ईयर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे इसके हिंदी मीनिंग को। ये क्या है, लाइट ईयर्स का मतलब होता है प्रकाश वर्ष। ये एक तरह का यूनिट है, ये क्या है, एक तरह का यूनिट है जिसमें हम, जैसे कि हमको पता है कि many stars are far away to our earth and their light is reach to our earth. It takes it travel some distance. जब लाइट जो है, जैसे कि ये एक एग्जांपल देख लें, यहाँ पर ये स्टार है और ये क्या हमारा अर्थ है, ठीक है। स्टार क्या है, इसके बारे में मैंने पहले बताया। स्टार क्या है, जिससे कंटिन्यूअस लाइट इमिट हो रहा है, वो क्या कहलाता है, स्टार कहलाता है। जिसका खुद का लाइट होता है, दे हैव वन लाइट, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से लाइट क्या कर रहा है, ट्रैवल होते पहुंच रहा है कहां पर, अर्थ पर। समझ में आया? अगेन आई रिपीट, लाइट जो है कौन ट्रैवल कर रहा है, लाइट ट्रैवल कर रहा है। किसका डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, स्टार, जो स्टार है जहां से लाइट इमिटिंग हो रहा है, और कहां तक ट्रैवल करना है, अर्थ तक ट्रैवल करना है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को नापा जाता है किससे, लाइट ईयर्स। समझ में आया? कहने का मतलब यह है, जो डिस्टेंस है और जो लाइट जो ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस को, उसको हम इंडिकेट करते हैं, उस डिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं किससे, लाइट ईयर्स से। डेफिनेशन समझ लेंगे लाइट ईयर्स का क्या होता है। The distance traveled by light in a year at the speed of 3 lakh kilometers per second is known as 1 light year. रीड किया मैंने यहाँ पे, समझते हैं। The distance traveled by light, किसके द्वारा, लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है इन ए ईयर, एक साल पर, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर। लाइट जो है, देखो सडनली आप लोग जब कमरे का लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है, पूरा कमरा जैसे स्विच दबाते हैं पूरा कमरा क्या हो जाता है, लाइटेड हो जाता है, ठीक है। मतलब वहां से लाइट जब बाहर निकल रहा है तो क्या हो रहा है, कमरे के कोने कोने तक पहुंच रहा है, ठीक है। वैसा ही एक थ्योरी यहाँ पर है, ठीक है। लाइट जो है वो स्पीड से पहुंच रहा है यहाँ पे, और वो स्पीड कैसी है, 3 लाख किलोमीटर
पर सेकेंड है। एक सेकेंड पे 3 लाख किलोमीटर उसको क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। लाइट एक सेकेंड पे 3 लाख किलोमीटर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और इसी को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। मतलब 1 ईयर पे लाइट जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 ईयर लाइट। ठीक है, 1 लाइट ईयर। कैलकुलेशन देख लेते हैं। 365 1 ईयर पे कितने डेज होते हैं, 365। 1 ईयर पे कितने डेज होते हैं, 365 डेज। 1 डेज पे कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होता है। ठीक है, पूरे साल में जितना सेकंड होता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, पूरे ईयर पे कितना सेकंड होता है, क्योंकि यहाँ पे पर सेकंड की बात की गई है। ठीक है, एक सेकंड पे 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, 365 हो गया 1 ईयर। उस पे डेज कितने हो गए, 24 हो गया। ठीक है, हावर्स कितने हो गए, 1 डेज पे 24 हावर्स हो गया। ठीक है, 1 हावर्स पे कितने मिनट हो गए, 60 मिनट्स हो गए। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, हाँ ईयर, ये ईयर हो गया, ये डे हो गया, हावर्स हो गया, ये 1 हावर्स पे मिनट हो गया, इनटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद 3 लाख किलोमीटर पर इसको क्या कर दें, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। तो यहां इन सब का कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये आता है 946 12 टाइम 0। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं एक बार, दिख नहीं रहा होगा तो। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम करें तो ये आता है कितना, ये आता है 946 12 टाइम 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 ऐसा लिख ले, जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये है 1 लाइट ईयर्स इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर्स। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि स्टार का लाइट अर्थ तक पहुंचने के लिए इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, लाइट ईयर्स क्या होता है, लाइट ईयर्स क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन 1 ईयर इट्स कॉल्ड लाइट 1 लाइट ईयर। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर देखेंगे, सन से अर्थ का लाइट पहुंचने के लिए, ठीक है, यहां पर देखो ये स्टार से है, स्टार से इतना दूरी है, तो स्टार सबसे ज्यादा दूर है कि सन सबसे ज्यादा दूर है। मैंने सबसे पहले क्या बताया आप लोगों को कि अर्थ से सबसे नियरेस्ट कौन है स्टार में, तो वो है सन, क्योंकि सन भी क्या है, एक तरह का स्टार है। ठीक है, तो ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया। ठीक है, ये क्या है, सन और ये अर्थ। इसके लाइट को यहां तक पहुंचने के लिए 15 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब ये यहां से इसकी दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, दूर है। अगेन आई रिपीट, सन से अर्थ की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है उसका। ठीक है, और टाइम कितना लगता है, लाइट को अर्थ तक पहुंचने का टाइम लगता है 8.3 मिनट। कुछ बुक में आपको 8.4 पढ़ने को मिलता है, वो अप्रोक्सीमेट है। यहाँ पर 8.3 मिनट्स क्या होता है, सन का लाइट अर्थ तक पहुंचने का ये टाइम लगता है। ठीक है, अगर जीके का क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 जीके के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कि अगर बोला जाए कि लाइट ईयर्स क्या है, डिस्टेंस को कवर करने ऐसे हेवनली ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट इमिट होता है। ठीक है,
और जहां तक पहुंचना रहता है लाइट, तो उसके बीच के डिस्टेंस को ट्रैवल करने का जो यूनिट है उसको बोला जाता है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सन से अर्थ की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर है। हम कितने सन से हम कितने दूर पे हैं? 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है। सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है? सन का लाइट अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो वो है 8.3 मिनट। आगे पढ़ेंगे हम लोग स्टार और स्टार वर्ल्ड के बारे में।